आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 27 है। इससे पहले 26 सेट हो चुका है। ये इसमें क्या है, बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहेगा। ये यदि आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें देखो है ये एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी का मान दिया है, क्या है 750 है। यदि उस पर 12% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान बताना है। एसपी का मान बताना है तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये क्या है 750 रुपये की वस्तु है। 750 रुपये की वस्तु है। ये कोई भी चीज़ 100% होता है, इस पर 12% का लाभ यानी 12% जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 112% हो जाएगा। 750 का 112% निकालेंगे, 112% का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे। देखो अगर इसे काटें 25 तिया 75, इसमें हो जाएगा 25 तिया 75, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर इससे काटेंगे, देखो 4 से इसे काटते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा, 8 ये 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा एसपी इक्वल टू हो जाएगा 30 गुणे 28 हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा, एक शून्य पहले से है, 3 8 24 के 4 हो जाए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 840 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। इसमें दो संख्या का अनुपात क्या है 5:7 है, उनका योग 144 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी। देखो पहली संख्या मान लेते हैं ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी। इनका अनुपात क्या है 5:7 के अनुपात में है। यहाँ x से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी x से गुणा कर देते हैं। अगर इस 5 और 7, क्योंकि इसमें बोला गया है 5x + 7x इक्वल टू क्या दिया है हमारा 144x, ये 144 दिया, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू हो जाएगा 144। इधर देखो 12 का 12, 12 बढ़िया में 144 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 12। x इक्वल टू 12 आया है। इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या कितनी होगी। बड़ी संख्या क्या है 7x है, यानी 7 गुणे 12 हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यदि किसी राशि 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है, साधारण ब्याज 1080 है, तो मूलधन क्या होगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है SI बराबर P × R × T अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये देखो जो 3 वर्ष दिया है ये टाइम का मान दिया है, और ये 12% क्या है ये R का मान दिया है, और 1080 ये क्या है SI का मान दिया है। हमें क्या है P का मान निकालना है। देखो SI का मान रखेंगे, यहाँ SI का मान 1080 है, 1080, P ऐसे ही रख देंगे क्योंकि इसका मान निकालना है, और R का मान 12 है, गुणे T का मान 3 वर्ष है, बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे, देखो 4 तिहाई 12 और 4 पचसहिया में 100 हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा। इसे 9 से काटे, 9 का 9, 9 दूना 18, ये एक जीरो बचेगा, यानी ये देखो ये भाग में उधर जाके क्या होगा जाएगा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो P इक्वल टू हो जाएगा, P इक्वल टू अगर देखें तो ये होगा हमारा क्या है 120 गुणे 25 हो जाएगा। देखो अगर इसका गुणा करेंगे, पहले एक जीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 25 दूना 50 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 5, 25 से करने 25 5 30 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना था 3000 था, 3000 मूलधन था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक आदमी कोई काम 15 दिन में करता है और दूसरा आदमी वही काम 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको देखो दो मेथड से हम बताते हैं, एक एलसीएम मेथड से, एक फार्मूला मेथड से। देखो एक आदमी मान लेते हैं ए 15 दिन में करता है, और एक आदमी बी मान लेते हैं ये 25 दिन में करता है। अगर इन दोनों का ये लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा
75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। देखो 15 पचे 75, 25 या 75 हो जाएगा। अगर देखेंगे ए प्लस बी, ये टोटल वर्क कितना है 75 है, और इन दोनों की एफिशिएंसी 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो अगर इसका देखेंगे ये हो जाएगा 8 इकन्ने 8, सॉरी ये देखो 8 9 72, 8 9 72 और दशमलव में जाएगा 8 9 72, उसके बाद बचा है 3, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। देखो ये दशमलव में कुछ गया है, यही केवल एक ही ऑप्शन हमारा इसमें है जो कि 9 दिन 6 घंटे, इसे घंटे में चेंज कर लेंगे हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। देखो और एक अगला फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो इसका होता है, अगर ये काम निकालना रहता है तो इसमें हो जाएगा ए गुणे बी अपान ए प्लस बी हो जाएगा। देखो ए का मान कितना है 15 गुणे बी का मान कितना है 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखो अगर इसे काटें 5 से काटते हैं 5 8 40, इसे काटेंगे पंचम 25 हो जाएगा। देखो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। देखो यही हमारा इतना 75/8 यानी 9.3, या इसे कह सकते हैं 9 दिन 6 घंटे लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक थैले में 5 लाल ये 7 नीली 8 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। देखो ये आपके सिलेबस का नहीं है, तब भी हम आपको बता देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सभी गेंदों को जोड़ लेंगे, 5 प्लस 7 प्लस ये 8 हो जाएगा, यानी ये सबको जोड़ेंगे हो जाएगा। देखो 15 15 5 20 हो जाएगा। ये टोटल बॉल क्या है 20 है। अब देखो पूछ रहा है नीली बॉल, नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। देखो नीली गेंद कितना है हमारा 7 है, ये हो जाएगा 7 बटे, इसमें क्या है टोटल गेंद क्या है 20 होगी, यानी 7/20। यही क्या है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7/20, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 2400 है। 2400 यदि उस पर 12% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी का मान पूछा गया है। देखो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 2400 की कोई वस्तु है, इस पर क्या है 20% की छूट, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 80%। 80% इसका निकाल देंगे 2400 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बटे हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 24, 24 गुणे 80 हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा पहले एक शून्य शून्य लगाएंगे, 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा, 1920 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 12 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये आयताकार, इसका एरिया अगर देखें तो एरिया इक्वल टू होता है, एरिया क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें देखो 12 गुणे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या है 12 9 108 होता है, 108 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दिया है, क्षेत्रफल हमेशा क्या है मीटर स्क्वायर में होता है, ये क्या है वर्ग में होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ये वह 270 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। 270 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, तो ये हो जाएगा देखो समय टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, स्पीड डिस्टेंस हमारे क्या 270 किलोमीटर दूर है, बटे हो जाएगा 90, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27, यानी 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है किसी संख्या का 30% 72 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 30%, 30/100 हो जाएगा, परसेंट का मान हटेगा, इक्वल टू क्या है 72 है। अगर इसे काटते हैं देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा देखो इधर 10 भाग में उधर जाके गुणा हो जाती है, x इक्वल टू हो जाएगा 24, 24 गुणे 10, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी
सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा ए और बी की आयु का अनुपात, ये 7:5 है। देखो ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ये हो जाएगा 7:5 है। अगर यहाँ x का गुणा कर दें, यहाँ भी x का गुणा कर दें। अब इसमें पूछ रहा है यदि उनकी आयु का अंतर, यानी ये हो जाएगा 7x - 5x, अंतर क्या है 12 वर्ष दिया है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 वर्ष, x का मान निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 वर्ष आएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। तो इसमें पूछा ए की आयु कितनी है, यानी ये हो जाएगा 6 देखेंगे 7 है, पहले 7 गुणे उसके बाद x का मान क्या है 6, ये हो जाएगा 6 × 42 हो जाएगा, 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझते हैं। इसमें बोला ए और बी की आयु का अनुपात क्या है 7:5 है, तो यहाँ ए और बी के ये अनुपात मान लिए हैं 7:5 है, 7:5 है। इसमें बोल रहा है इनकी आयु का अंतर, यानी 7x - 5x इक्वल टू क्या है 12 दिया है, तो ये घटेगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो इधर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें पूछ रहा है ए की आयु, ए क्या है 7x है, 7 इंटू x का मान क्या है 6, तो इसका गुणा करेंगे 6 × 42 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन बी सही उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है और विक्रय मूल्य क्या है 850 है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 100% था, इसमें 15% ये क्या है हानि हुई है, यानी ये 85% पे बेचा गया होगा, तो ये हो जाएगा 850 बटे हो जाएगा 85%। हमें क्या है 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। देखो इसमें अगर काटेंगे 85 करने 85, यहाँ भी 85 करने 85, ये बचेगा 10, ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे ये हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 1000, यही हमारा क्या है सीपी का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये क्या है 36 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें देखो हो जाएगा, मान लेते हैं कोई पहली संख्या क्या है, जो इसमें बोला 3 लगातार सम संख्याओं, पहला यक्स मान लेते हैं सम संख्या, इसमें क्या हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा दूसरी संख्या, यक्स प्लस 4 हो जाएगा तीसरी संख्या। इसमें बोल रहा है सभी का औसत, यानी यक्स प्लस 2 फिर यक्स प्लस क्या है 4, इन सभी का औसत, यानी ये बट्टे क्या हो जाएगा 3 संख्या औसत इक्वल टू कितना है ये 36 है। इधर देखो ये क्या है 3 भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी इस सभी को ये जोड़ेंगे यक्स और ये यक्स, ये हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा प्लस ये 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, और इसका गुणा करेंगे देखो 6 × 18 के 8 हो जाएगा, 3 × 9 1 10 हो जाएगा, इधर ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 यक्स इक्वल टू हो जाएगा ये क्या है 108 - 6, यानी 3 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 102 हो जाएगा, इधर 3 गुणा में उधर जाके भाग हो जाते एक्स इक्वल टू हो जाएगा 102/3 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, ये एक्स का मान ये क्या है 34 है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है यक्स प्लस 4 है, यक्स प्लस 4, एक्स का मान क्या है 34 प्लस ये 4 हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा, 38 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 15 है, यदि एक संख्या 45 और दूसरी संख्या क्या होगी। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, इक्वल टू होता है ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम का मान दिया है 180 दिया है, गुणे एचसीएफ का मान 15 दिया है, इक्वल टू पहली संख्या 45 दिया है और दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है। इधर देखो 45 इधर गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा क्या 180 गुणे 15 बटे हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो इसे 15 करने 15 15 3 45 हो जाएगा, इसे काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 ये हो जाएगा बचेगा 3, या ये पूरा जा रहा है, इसे क्या है 3 से डायरेक्टली काटें, 3 करने 3 3 6 18 यानी 60 आ जाएगा,
ये पूरा जा रहा है तो ये 60, 60 दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इसका हो जाएगा 1200 की राशि ए, बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। सी का हिस्सा कितना होगा। देखो A/B/C, ये हो जाएगा 2:3:5 के अनुपात में हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ें, ये हो जाएगा, देखो 2 + 3 + 3 + ये 5, देखो 5 3 8, 5 3 8 2 10, ये हो जाएगा 10 यूनिट का मान दिया है, 1200 दिया है। अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 120 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 120 हो जाएगा। इसमें देखो हमें क्या पूछा है, क्या सी का हिस्सा यानी इसमें जो हमारा क्या है 5 यूनिट का मान निकालना है। 5 गुणे ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 × 25 = 60 यानी 600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसमें और एक क्वेश्चन है इसके बाद। देखो यदि 12 पुरुष 15 दिन में काम करते हैं तो 20 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है M1 D1 और H1/W1 इक्वल टू होता है M2 D2 और H2/W2। इसमें देखो दिया गया है 12 पुरुष, यानी इसमें क्या है 12 पुरुष दिया गया है, 12 गुणे क्या है 15 दिन इक्वल टू हो जाएगा 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। इधर देखो अगर इसे काटे 5 से, 5 और 20 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 4 × 4 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो ये देखो x इक्वल टू बचा 3 × 3 बचा, यानी 3 × 3 = 9 डेज हो जाएगा। 9 डेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे। देखो किसी संख्या का 3/8 भाग 60 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 3/8 भाग क्या है 60 है। इसमें देखो हो जाएगा, इधर काटेंगे अगर 3 से 3 निकलने 3 3 दूना 6 यानी 20 है। इधर देखो ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 20 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।